मैं रवि कुमार आज आपका एक छोटा सा अपना यूट्यूब चैनल रवि सुपर क्लासेस 2 में स्वागत है। आज क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हम लेके आए। जो चैप्टर दूसरा का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। इसमें देखिए हम कुछ खंड बाई खंड पढ़ेंगे। पहला खंड है पुष्प आवृत्तियों का आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग। इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एग्नोरी स्पर्म। निषेचन एवं पूर्व संरचना एवं घटना है दूसरा। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग दोहरा निषेचन एवं द्विनिषेचन। चौथा हम लोग पढ़ेंगे आपका निषेचन पश्च संरचना एवं घटनाएं। तो पहला हम पढ़ेंगे पुष्प आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग। इसका हम ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। पहला कहता है क्लोरेला निम्न में से क्या है। आपका 2021 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो एक सवाल है। क्या है? एक सवाल है। फिर आपका कहता है अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन जलीय घास है। निम्नांकित में से कौन आपका एक जलीय घास है। ट्रापा, हाइड्रेला, जलकुंभी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला है डी। अगला स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। तो किससे बना होता है, तो आपका स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, इनमें सभी से हो जाएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो ईस्ट में प्रजनन आपका मुकुलन से होता है। किससे होता है? मुकुलन से होता है। अगला जब जयांक में स्त्री के सिर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? युक्ता डाम्पी कहते हैं। युक्ता डाम्पी। अगला टैपेल क्वेश्चन अगला है टैपेल कोशिका दर्शाती है। टैपेल कोशिका किसको दर्शाती है, तो टैपेल कोशिका आपको एंडोमाइटोटिस तथा बहुगुणित को दर्शाती है। अगला इसमें है आपका पिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड खंड, जिसका नाम है निषेचन एवं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। इसमें आपका कहता है निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है। क्या है? जलोद्भिद है आपको सिंघाड़ा। ऑप्शन वाला ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है पराग भित्ति होती है। तो पराग भित्ति आपका क्या होती है? कई स्तरीय होती है। बेलिसनेरिया के पुष्प हैं। तो बेलिसनेरिया के पुष्प क्या हैं, तो जल परागित हैं। क्या है? जल परागित।
अगला अनुमीलिय परागकण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होते हैं? तो निश्चित रूप से क्या होते हैं आपका स्वपरागकण होते हैं। पांचवा है आपका परागकण मुख्यतः हैं तो नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। छठा परागकण हो सकते हैं तो एलर्जी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एलर्जी। सातवां गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो इससे क्या बनता है आपका? तो गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? गुरु बीजाणु। कहता है अगला पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो ये किसके विभाजन से होता है? जनन कोशिका के विभाजन से होता है। किससे होता है? जनन कोशिका विभाजन से होता है। नौ नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका कहता है मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथ्रीड ओफ्रो एवं एंथ्रीडिया कह रहते हैं। फिर कहता है कारा उभयलिंगी श्रेय है। द्विगुणित जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद नर युग्मक बनाते हैं। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु बनाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएंगे। ए और सी दोनों। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो आपका लघु बीजाणुधानी का हिस्सा कौन है? बीजाणु द्वार है। बीजाणु द्वार क्या है? बीजाणु द्वार। आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जनन कोशिका के। निम्नलिखित में से कौन अंड समुच से नहीं जुड़ा है? तो आपको नहीं जुड़ा है प्रतिव्यासांत नहीं जुड़ा है। अब हम तीसरा खंड पढ़ेंगे दोहरा निषेचन द्विनिषेचन। इसमें से भ्रूण एकमात्र क्वेश्चन पूछा 2016 में खाली पूछा गया था इस सेक्शन से। कहता है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूण कोश का आपका जो सेंट्रल कोशिका है, भ्रूण कोश का आपका सेंट्रल कोशिका क्या है? तो आपका इसका क्या है? द्वितीय केंद्रक है। क्या है? द्वितीय केंद्रक है। चलिए अब हम देखें चौथा खंड के। चौथा खंड में आपका है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका खाया जाता है? सेब का खाया जाता है। सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? तो आपका द्वितीय केंद्रक बनाता है। कौन बनता है? द्वितीय केंद्रक। कहता आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की सूत्रगुणता क्या है? तो इसका सूत्रगुणता क्या है? तो 3n होता है। क्या होता है? 3n। अगला कहता वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागण है जो सेल्विया में नहीं होता है। किसमें होता है? सेल्विया में नहीं होता है। अगला 5वां क्वेश्चन है
बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल किसका कहता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें सभी का। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 3 होते हैं। अगला, आवृत्ति बीज पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों में सूत्र गुणत क्या है? तो सूत्र जो गुणत है आपका 3n है। क्या होता है? 3n। 8वां कहता आर्थोडॉक्स बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाता है? तो आपका किस में पाया जाता है? पॉलीगोनम में पाया जाता है। किस में? पॉलीगोनम में पाया जाता है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो आपका बायोफाइट्स में होता है। इसमें बायोफाइट्स में। अगला 10 लास्ट क्वेश्चन है, घास के बीच में प्रशल्क यानी स्कूलेटम को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बीज पत्र कहते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो बनाना न भूलें।